हाय एवरीवन, आई एम सुमित और आज के इस वीडियो हाय एवरीवन, आई एम सुमित और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसक्यूएल मैप के बारे में। सी एसक्यूएल मैप कम्स वेरी हैंडी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट compromising websites database for ethical purposes of course, and it's a very popular tool among hacking community because it's offer a lot of functionalities जो बाकी के अदर टूल्स नहीं करते। फॉर एग्जांपल इसमें हम 6 डिफरेंट टाइप के पेलोड्स ट्राई कर सकते हैं एसक्यूएल मैप के। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड एसक्यूएल, टाइम बेस्ड एसक्यूएल एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल। सो ये इतनी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं जो बाकी के कोई भी अदर टूल जो एसक्यूएल इंजेक्शंस पे वर्क करते हैं वो नहीं प्रोवाइड करते। फॉर एग्जांपल इसमें हम बैच सेट कर सकते हैं, रिस्क लेवल सेट कर सकते हैं, वर्बोसिटी सेट कर सकते हैं एंड इनोमिनेशन। इसके बाद इनकोडिंग्स हम ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के एंड सो ऑन। सो इसकी कुछ पहले बेसिक फंक्शनैलिटीज़ चेक कर लेते हैं, देखते हैं। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे एंड देखेंगे कैसे हम एक्चुअल में किसी वेबसाइट के डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सो इसकी जो वेरी फर्स्ट एंड सबसे बेसिक फंक्शनैलिटी है वो क्रॉल। सो क्रॉल क्या करता है? क्रॉल एक आर्गुमेंट है इसका और ये कुछ डेप्थ लेता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो इसमें ये क्रॉल क्या करता है, हम कोई भी अपना टारगेट देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा example.com है, ये हमारा टारगेट है, इसको हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे वेबसाइट को क्रॉल करेंगे और इसमें देखेंगे, पूरी वेबसाइट को क्रॉल करके देखेंगे कि इसमें कौन सा वल्नरेबल पैरामीटर है। हम उस वल्नरेबल पैरामीटर को ढूंढेंगे क्रॉल की हेल्प से, ताकि हम बाकी के एसक्यूएल पेलोड्स उसमें ट्राई कर सकें। जब तक हमें वल्नरेबल पैरामीटर नहीं मिलेगा वेबसाइट में, तब तक हम उसमें एसक्यूएल इंजेक्शंस नहीं ट्राई कर सकते। सो ये क्रॉल यही करता है कि हमें वल्नरेबल पैरामीटर ला के दे देता है। अब ये क्रॉल के साथ साथ हमें इसको कुछ डेप्थ भी देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो अगर हमने इसको डेप्थ 1 दे रखी है, तो अगर इसके अंदर वेबसाइट के अंदर कुछ डायरेक्टरीज होती हैं, तो फॉर एग्जांपल इसको न्यूज़ डायरेक्टरी मिले, तो इस न्यूज़ डायरेक्टरी के अंदर भी जाएगा और इसके अंदर भी वल्नरेबल पैरामीटर फाइंड करना ट्राई करेगा। अगर हमने इसको 2 दे दिया, तो इस न्यूज़ वेबसाइट के अंदर और भी कुछ डायरेक्टरी होंगी, तो उनके अंदर भी जाएगा और उनके अंदर भी वल्नरेबल पैरामीटर ट्राई करेगा। बट अगर हमने इसको सिर्फ 2 दिया है और न्यूज़ डायरेक्टरी के अंदर एक टेरर डायरेक्टरी है, तो उसके अंदर नहीं जाएगा। वो कब जाएगा? जब हम इसको डेप्थ 3 देंगे। सो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट जो है वो कितना बड़ा है। आप कोई भी अटैक करने से पहले रिकॉन करते हैं, तो रिकॉनेसेंस के फेज़ में आप पता लगाएंगे कि आपकी वेबसाइट की ऑलमोस्ट जो भी डायरेक्टरीज हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप डेप्थ देंगे। सो इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं एंड प्रैक्टिकल करने के लिए हम इस वेबसाइट का यूज़ करेंगे, testphp.worldmap.com। ये पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट है, आप भी इसमें जाकर अपनी हैकिंग स्किल्स ट्राई कर सकते हैं। सो हम इसी वेबसाइट का डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ करके देखेंगे। सो सबसे पहले हम टर्मिनल पर जाते हैं। सो मैं अभी ubuntu में हूँ। अगर आप ubuntu में हैं तो आप sudo apt install SQL मैप ये वाला कमांड लगा सकते हैं, sudo apt install SQL मैप। इट विल इंस्टॉल SQL मैप ऑन योर सिस्टम। और अगर आप काली में हैं तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, प्री इंस्टॉल आता है काली के साथ। सो इसको यूज़ करने के लिए सिंपल कमांड होता है SQL मैप -help। अभी हेल्प कमांड क्या करेगा, इसकी मैनुअल ओपन करके दे देगा। फॉर एग्जांपल जो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, वो सारा इसमें ऑलरेडी इसकी डॉक्यूमेंटेड है। सो अगर कभी आपको कमांड्स याद नहीं रहती हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे आके सारे कमांड्स देख सकते हैं। अभी इसको हम क्लियर करते हैं एंड SQL मैप लिखते हैं, -u देंगे। -u से क्या होगा, हम अपने टारगेट का URL देते हैं। तो हम अपने टारगेट का URL कॉपी कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पेस्ट करते हैं एंड -, क्रॉल। और क्रॉल की डेप्थ मैं अभी यहाँ पे 3 दे रहा हूँ एंड एंटर करते हैं। सो क्या करेगा, क्रॉल करेगा वेबसाइट को और वल्नरेबल पैरामीटर हमें ढूंढ के देगा। सो अब एसक्यूएल मैप क्या करता है, बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछता रहता है। फॉर एग्जांपल अभी हमसे पूछा, डू यू वांट टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेबसाइट। सो बेसिकली पिंग कमांड्स ट्राई करेगा, बट हमें पता है कि वेबसाइट तो आप एग्जिस्ट करती है, तो हम नो कर देते हैं। जो कैपिटल में होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सो हम एंटर कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नो सेलेक्ट कर लेगा। सो अभी हमसे थ्रेड्स एंटर करने को बोला, तो मैं थ्रेड्स इसको अभी 5 दे देता हूँ, एंटर करते हैं। सो अभी बोल रहा है कि ये जो login.php है, ये इसको बोला 302 रिडायरेक्ट मिला है, तो बोला क्या फॉलोअप करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे। सो अभी हमसे बोला कि क्या हम नॉर्मलाइज करना चाहेंगे क्रॉलिंग रिजल्ट्स को, तो हम नहीं करना चाहेंगे। सो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या क्रॉलिंग रिजल्ट को एक टेम्प्रेरी फाइल में स्टोर करना चाहते हैं क्या, तो हम कह रहे हैं नहीं, हमें नहीं करना।
सो अभी ये क्या इसको एक पैरामीटर मिला है जो इसके हिसाब से हो सकता है कि वनरेबल हो सकता है। तो क्या बोल रहा है कि इस यूआरएल पे आप फर्दर टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो यस हम करना चाहते हैं। सो स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद उसने हमें कुछ रिजल्ट्स ला के दिए हैं और रिजल्ट्स में उसने हमें ये कुछ पैरामीटर्स ला के दिए हैं और इसके हिसाब से ये पैरामीटर वनरेबल हैं। तो उसमें से हम किसी भी एक पैरामीटर को कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले वाले कॉपी कर लेते हैं एंड हम इसी पैरामीटर में फर्दर टेस्टिंग करेंगे और हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो इसको हम क्लियर करते हैं। सो अभी आपने देखा कि जब हमने एसक्यूएल मैप का ये कमांड लगाया था तो हमसे कुछ बीच में क्वेश्चंस पूछ रहा था। सो अगर आपकी टारगेट वेबसाइट बहुत बड़ी है तो ये आपको बहुत परेशान कर सकता है और आपका काफ़ी टाइम वेस्ट भी कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी डिफ़ॉल्ट आंसर्स उन्हीं के साथ सिर्फ जाए तो हमें बार बार क्वेश्चंस के आंसर ना करने पड़े डिफ़ॉल्ट, तो एक फ्लैग होता है -बैच। ये बैच क्या करता है, ये हमारे बिहाफ पे डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस के आंसर सेलेक्ट कर लेता है। अगर हम इसको रन कराएंगे अभी तो हमें रिजल्ट्स तो सेम ला के देगा, लेकिन अभी इस बार हमसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा। फॉर एग्जांपल इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया नो, जो भी डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस थे यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लिया एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें वही रिजल्ट्स ला के देगा जो पहले ला के दिया था। बट अभी हमें बार बार क्वेश्चंस के आंसर नहीं करने पड़ रहा। सो हम इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लियर करते हैं। सो एसक्यूएल ने हमें वनरेबल पैरामीटर तो ला के दे दिया, तो हमें क्या करना है, अभी उस वनरेबल पैरामीटर में इंजेक्शन लगाना है एसक्यूएल के, ताकि हमें उस डेटाबेस की और भी इन्फॉर्मेशन पता चल सकें। तो उसके लिए हम कमांड लगाते हैं एसक्यूएल मैप -u। इस बार क्या देंगे, एसक्यूएल मैप -u और इस बार हम वनरेबल पैरामीटर का यूआरएल देंगे। ये हमें पैरामीटर कहाँ से मिला, जो हमने पहले स्कैनिंग करा था, क्रॉलिंग करा था, उससे हमें रिजल्ट्स ला के दिए। तो अब हमें क्या चाहिए, -बैच लगा देते हैं ताकि हमें डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने पड़े। और इस बार हम क्रॉल ऑप्शन का सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी तो वनरेबल पैरामीटर मिल चुके हैं ना, तो हमें दोबारा इसको क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल इसका यूज़र चाहिए। हम इसके लिए एक फ्लैग होता है करंट यूज़र। सो ये क्या करेगा, इस वनरेबल पैरामीटर में डिफरेंट एसक्यूएल पेलोड्स लगाएगा और उससे हमें करंट यूज़र ला के दे देगा, इन्वेट करके दे देगा। सो इसको हम एंटर करते हैं। सो इसने स्कैनिंग कंप्लीट करी और इसने हमें करंट इस डेटाबेस का जो यूज़र है वो ला के दे दिया। इस डेटाबेस का यूज़र क्या है, accurate@localhost। सो इसने सक्सेसफुली हमें यूज़र नेम ला के दे दिया। अब हमें क्या चाहिए कि इस डेटाबेस में जो भी डेटाबेसेस हैं, इस वेबसाइट के में जितने भी डेटाबेसेस हैं उन सबके नाम हमें ला के दे दें। तो इसको हम क्लियर करते हैं अभी एंड वही कमांड लगाते हैं और करंट यूज़र की जगह अब हम लग देते हैं DBS -DBS। तो ये क्या कर देगा, इसी पैरामीटर पे और भी कुछ एसक्यूएल इंजेक्शन के पेलोड्स ट्राई करेगा और जो भी इसमें डेटाबेसेस हैं उन सबके नाम हमें ला के दे देगा। तो हम एंटर करते हैं इसको। सो स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद इसने हमें 2 डेटाबेसेस ला के दिए, इन्फॉर्मेशन स्कीमा एंड AccuArt अवेलेबल डेटाबेसेस में। सो इन्फॉर्मेशन स्कीमा एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है MySQL में, जिसमें वर्जन के इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर होती हैं। तो ये तो हमारे काम का नहीं है, जो काम का वो हमारे AccuArt है। तो हो सकता है इसके अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमें इसका डेटाबेस का नाम तो पता चल गया, लेकिन इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं अगर वो हमें चाहिए तो देखते हैं कैसे लाते हैं। इसको हम क्लियर करते हैं, वही कमांड लगाते हैं। अब क्या करते हैं, -D से अपने डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई करेंगे। हमें क्या डेटाबेस मिला था, AccuArt एंड -tables। तो क्या करेगा, इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स होंगी वो हमें ला के दे देगा। इसने स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ टेबल्स इसको मिली हैं, जैसे कि आर्टिस्ट हो गया, कैट्स हो गया एंड गेस्ट बुक हो गया, पिक्चर्स, पॉडकास्ट एंड यूज़र्स, इतनी सारी इसको टेबल्स मिली हैं। सो ये टेबल्स में यूज़र्स नाम की टेबल कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है। सो इसको हम ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है इसके अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट यूज़र्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसकी क्या करेंगे, इसको पहले क्लियर करेंगे एंड कमांड लगाएंगे -D। AccuArt तो हमारा है ये डेटाबेस, और इसके बाद -T से यूज़र्स एंड इस टेबल के अंदर हमें जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हमें डंप करनी है अपने टर्मिनल के ऊपर। तो -dump कमांड लगाएंगे एंड एंटर करेंगे।
सो अभी डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स ट्राई कर रहा और हमें जो भी इस टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें लाने के ट्राई कर रहा। सो जब भी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन है उस टेबल के अंदर वो हमें ला के दे देगा। इट विल टेक फ्यू मिनट्स। सी स्कैनिंग कंप्लीट हो गया और इसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ला के दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने हमें CC ला के दिया है एंड कार्ड्स ला के दिए है, इसके अंदर जो भी नेम्स इसके अंदर मिले हैं एंड पासवर्ड इसने हमें ला के दिया है, टेस्ट ईमेल ला के दी है एंड यूज़र नेम भी हमें ला के दिया है। सो ट्राई करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने सक्सेसफुली डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और इसने हमें यूज़र्स टेबल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन थी, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड्स एंड यूज़र्स, वो हमें ला के दे दिए। तो इसने पासवर्ड हमें टेस्ट दिया है और यूज़र नेम भी हमें टेस्ट ला के दिया। चेक करते हैं कि इसने क्या इसमें हमें सही इन्फॉर्मेशन ला के दी है। सो हम ब्राउज़र पे जाते हैं एंड साइन अप पे जाते हैं, टेस्ट एंड टेस्ट लॉगिन करते हैं। जी हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। इस मीन्स जो भी इसने हमें इंफॉर्मेशन ला के दी है वो सही दी है। सो ये बहुत ही बेसिक एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एसक्यूएल मैप का। वैसे तो एसक्यूएल मैप बहुत बड़ा टूल है एंड इस पर अगर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो ऑलमोस्ट 1 आवर से भी लंबी होगी। फॉर एग्जांपल इसमें अभी तो बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, जैसे टेक्निक होती हैं, जैसे मैंने बताया इसमें 6 डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं, बूलियन बेस्ड, एरर बेस्ड, यूनियन बेस्ड। अगर किसी ने वेबसाइट सिक्योर बना रखी है, उसमें नॉर्मल पेलोड्स नहीं काम कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट जैसे ब्लाइंड हो गया, स्टैक बेस हो गया, टाइम बेस हो गया, क्यूरी बेस हो गया, वो हम लगा सकते हैं। एंड हम इसकी जो भी रिक्वेस्ट होती हैं वो बॉब शूट से भी प्रॉक्सी कर सकते हैं, जिससे कि हम रिक्वेस्ट को फर्दर एनालाइज करके उसमें कुछ मैनिपुलेशंस ट्राई कर सकते हैं। हम इनकोडिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट में फायरवॉल्स लगे हैं तो फायरवॉल्स को भी बाईपास कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन एसक्यूएल मैप, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ये तो बस एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। And if you will comment and if you will show the interest on this video, I will definitely make a detailed video on the SQL map. Thanks for watching.